हाय, हेलो। लास्ट टाइम हमने परसेंटेज एंड फ्रैक्शन का कन्वर्शन देखा था। अब हम ये देखेंगे जैसे कि क्वेश्चन जब ऐसा क्वेश्चन बोले कि इफ 15% इज 30 एंड देन व्हाट इज द फाइनल या टोटल वैल्यू या 100%। मतलब क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि एक नंबर है, एक फाइनल वैल्यू जिसका 15% जो है उसकी वैल्यू 30 है ना। जैसे कि अपना मार्क्स में होता है कि अपना टोटल मार्क्स होता है सपोज 600 एंड फिर उसका जो 60% है या जो भी परसेंट है जो हमको मिला है वो हमारा मार्क्स होता है ना। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि अगर तुम्हें मिला है 60% जिसकी वैल्यू 360 है तो तुम ये बताओ कि 100% या फाइनल वैल्यू क्या था। ठीक है, तो इसको फाइंड करना है। वैसे तो इसका फॉर्मूला मतलब ये ऐसा होता है, ये देखो। तो वो तो ये पूछ रहा है कि जो 50% है वो 30 है, तो 100% की वैल्यू क्या है ये तुम सर्च करो, फाइंड करो, ऐसा बोल रहा है ना। तो अब इसका ना सॉल्व करने का दो तरीका है। दूसरा तरीका तो मतलब वो एक ही तरीका ही है। वो ऐसा होता है कि ऐसा सॉल्व करते हैं कि जो वैल्यू दिया गया है, ठीक है 30, उसको लिखो डिवाइडेड बाई कितना परसेंट दिया है वो लिखो और इंटू 100 कर दो और फिर यहाँ से वैल्यू आ जाती है। ऐसा है, जैसे ये 15 to 30 तो ये आंसर 200, ये है फाइनल वैल्यू, खत्म। ठीक है, वैसे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा किया ही क्यों हमने? वो इसलिए देखो, जैसे ये है 15% और मतलब सॉल्व ऐसे ही करना है। मैं बस ये बता रही हूँ कि ऐसा हमने किया क्यों है। ठीक है, इसलिए किया है क्योंकि जैसे 15% है वो 30 है और इसकी जगह अपन को 100% लाना है। तो 15 को 100 में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? डायरेक्टली कन्वर्शन करना तो कुछ ऐसा नंबर है नहीं जिसे मल्टीप्लाई करके वो आए, डिवाइड करके आए। हाँ, साथ में बोलो तो हो सकता है, जैसे कि ये 15% है और इसकी जगह हमको 100 लिखना है, तो हमने 100 लिखा और डिवाइड बाई 15 कर दिया, है ना, ऐसा कर दिया। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 100% बच गया। अब इधर जो किया है हमने उसको राइट साइड भी तो करना होगा ना। राइट साइड क्या है 30, तो ये 30 और क्या किया था इससे, ये मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब यहाँ पे वही तो किया है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही तो है ना, और डिवाइड बाई 15, तो डिवाइड बाई 15, ऐसा देखो यही चीज हुआ है ना यहाँ पे। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। अगर मान लो इसी 15% की जगह 20% होता, ठीक है वही है 30 ही है, तो 20 को तो 100 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाई 5 करके डायरेक्टली, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई बाई 500 हो जाता है ना। अगर ऐसा कोई वैल्यू है जिसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे 20 मल्टीप्लाई बाई 500 और जिस चीज़ से यहाँ किया है वही राइट साइड पे करना है, मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसा। फिर क्या आता 150, ये मतलब मैं बस ये बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से या ऐसा क्यों है, वो समझा रही थी मैं। कि फॉर्मूला याद हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे किए हैं ये पता है तो हम खुद कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन देख के हम डायरेक्टली कर लेंगे कि हमको ऐसे करना है या ऐसे करना है। तो एक तो मैंने कर दिया है, दूसरा आपके लिए है। ठीक है, तो ये आप करके आंसर बताना कि क्या है। ये है, अगर 60% 240 है तो फाइंड टोटल वैल्यू।
टोटल वैल्यू बोले 100% बोले जो भी बोले मतलब वही है। ठीक है, इतना बहुत ईजी है ना। ठीक है, और एक ले लो, और एक कौन सा क्वेश्चन। अच्छा हाँ ठीक है, अगर 25% 150 है तो फाइंड 100%। अब तो हो गया। अब एक मतलब इसी के आगे का है, देखो नेक्स्ट टाइप। ये वाला तो आपको आता ही है, वो तो बस एक जस्ट सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं ना, इसको भी मैंने कवर किया है। बस अगर किसी को मान लो नहीं आता हो तो ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 20% ऑफ 250। इससे पहले तो वो दिया था ना कि मान लो 20% की वैल्यू इतनी है तो 100% की कितनी है ये फाइंड करो। अब ये टोटल वैल्यू दिया है, अब उसका हमको वो फाइंड करना है कि उसका वैल्यू क्या है। इससे पहले हम टोटल फाइंड कर रहे थे और अब हमको जो परसेंट दिया है उस परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो तो अपने को पता है ना, 20% बोला है और 250 है, तो इसको कैसे लिखते हैं कि 20% मतलब 20 डिवाइड बाई 100 और ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई और 250 लिखा। अब कर दो, क्या करना है 21 25 51 और ये 50, तो आंसर आ गया 50%। मत लगा देना क्योंकि ये परसेंट नहीं है, ये 20% की वैल्यू है। ठीक है, बहुत इजी है ना, बस वो एक ऐसे ही है। और एक सेकंड क्वेश्चन, find 35% of 400। again simple, 35 divide by 100 multiply by 400, cancel, easy। 35 into 4 140, 140, easy, very very easy। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, अब ये आप बताना कैसे होगा, क्या आंसर होगा। हाँ, आपको फाइंड करना है। बस, एंड मुझे पता है आपने तो आंसर कमेंट भी कर दिया होगा। ये बहुत इजी था ना, ये दोनों हो गया ना। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन, अगर इससे रिलेटेड कोई हो और अगर उस क्वेश्चन में कुछ और कंसेप्ट होगा तो उसको समझाने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो।